students, my name is Ashish and today we are going to study your class 10th chapter number 5. The name of the chapter was Refund. This was quite a beautiful drama and quite funny as well, and we are going to see the question answers of this chapter. So let's start the question answers of this chapter. Our first question comes, answer the following questions in about 25 words. हमें 25 शब्दों में आंसर देना है. Why did Wasserkoff come to the school after 18 years? 18 सालों बाद Wasserkoff क्यों स्कूल आया था? And we all know why he came. Wasserkoff had studied at the school nearly 18 years ago. 18 साल पहले वो उसने स्कूल पढ़ा था. The education he received in the school failed to provide him with any capability. और जो एजुकेशन उसे मिली थी उसने उसे जॉब नहीं दिलवाई. It had also rendered him worthless. उसने उसे बेकार बना दिया. He came to the school for the refund of his tuition fees. वो स्कूल आया था अपनी ट्यूशन फीस वापस लेने के लिए. अगला क्वेश्चन है, What were Wasserkoff's arguments to get his fee back? क्या आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहा था अपनी फ़ीस वापस पाने के लिए? Wasserkoff argued with the principal of the school. उसने किससे बहस शुरू करी? प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल से बहस शुरू करी. He said that he had received education in that school 18 years ago. उसने बताया कि उसने 18 साल पहले उस स्कूल में एजुकेशन ली थी. It had not provided him with any capability at all. और उसने उसे कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं दी. On the contrary, उल्टा, it had made him worthless. और उसने उसे बेकार बना दिया. He hadn't got his money's worth. उसने जो पैसा भरा स्कूल में उससे उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ. Question number 3. The principal summoned the masters for a most extraordinary conference. What did he tell them? प्रिंसिपल ने सारे मास्टरों को बुलाया था कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं. क्या बुलाकर कहा उसने? द प्रिंसिपल समन्ड द मास्टर्स फॉर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस. एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग कॉन्फ्रेंस के लिए, सभा के लिए मास्टर्स को बुलाया गया प्रिंसिपल के द्वारा. ही टोल्ड देम, उन्होंने उनको बताया, अबाउट एन ओल्ड प्यूपिल. एक ओल्ड प्यूपिल मतलब शिष्य के बारे में. वासरकॉफ नाम है. हु हैड कम्ड देयर टू गेट हिज फी बैक. वो वापस वहाँ पे आया था किस लिए? अपनी फ़ीस वापस लेने के लिए. इट वॉज़ अ यूनिक केस. ये बहुत ही यूनिक केस था ड्यूरिंग हिज करियर एज अ स्कूल मास्टर. एक अपने स्कूल मास्टर रहते हुए उसके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द प्रिंसिपल कंसिडर वासरकॉफ्स केस अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स? प्रिंसिपल ने वासरकॉफ को केस को बहुत ही अजीब घटना, बहुत ही अजीब अफेयर्स, बहुत अजीब चीज़ क्यों कहा था? आंसर है, वासरकॉफ हैड ब्रॉड द सर्टिफिकेट ऑफ द स्कूल. वासरकॉफ स्कूल का सर्टिफिकेट भी लाया था. ही सेड दैट ही वॉज नो गुड फॉर एनीथिंग. और उसने बताया कि वो नालायक हो गया है, उसको कोई काम का नहीं बचा है. द एजुकेशन ही गॉट देयर, जो स्कूल में उसे एजुकेशन मिली, मेड नथिंग बट एन इनकॉम्पिटेंट एस ऑफ हिम. उसे एक नालायक गधा बना के उसने छोड़ दिया था उस एजुकेशन ने. ही वुड कंप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल. वो कंप्लेन करेगा प्रिंसिपल की. इफ़ हिज फीस वॉज नॉट रिफंडेड टू हिम. अगर उसकी फ़ीस उसे वापस नहीं दी गई तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कंप्लेन कर देगा. द प्रिंसिपल कंसिडर्ड इट अ मोस्ट अनयूजुअल केस. प्रिंसिपल ने इसे बहुत ही अजीब केस करार दिया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द मैथमेटिक्स टीचर सजेस्ट टू चेकमेट वासरकॉफ? वासरकॉफ को हराने के लिए मैथमेटिक्स टीचर ने क्या सजेस्ट किया? दिस इज़ द मोस्ट IMP क्वेश्चन. यू शुड नोट डाउन दिस that it has been asked many times in the examinations, so it is the most IMP question of this chapter कि मैथमेटिक्स टीचर ने क्या सजेस्ट किया वासरकॉफ को हराने के लिए. द मैथमेटिक्स टीचर सेड दैट दे वर डीलिंग विथ अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल. वो एक है ना धूर्त इंसान से डील कर रहे हैं. सारे टीचर्स को मैथमेटिक्स टीचर ने ये बताया. ही वुड ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ देम एंड वुड टेक हिज मनी बैक एनी हाउ. वो आदमी जो आया है वासरकॉफ, वो हमसे सिर्फ कुछ है ना पैसे निकलवाने आया है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सजेस्टेड दैट ही शुड बी आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन. उसने ये सलाह दी कि उसके एग्ज़ाम लेते हैं, उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट ही मस्ट नॉट फेल. और वो फेल नहीं होना चाहिए. इन दिस वे दे कुड चेकमेट हिम. और इसी तरीके से वो उससे हरा सकते थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द मैथमेटिक्स टीचर वांट टू प्रिवेंट वासरकॉफ फ्रॉम फेलिंग? मैथमेटिक्स टीचर वासरकॉफ को फेल होने से रोकना चाहते थे. क्यों? द मैथमेटिक्स टीचर न्यू. मैथमेटिक्स टीचर जानते थे दैट वासरकॉफ वुड ट्राई टू हिज लेवल बेस्ट टू फेल इन द री एग्जामिनेशन. कि री एग्ज़ाम में वासरकॉफ पूरी कोशिश करेगा फेल होने की. इफ़ ही फेल्ड, अगर वो फेल हो जाएगा, ही वुड सक्सीड, तो वो जीत जाएगा. अगर वो हारा तो वो जीत जाएगा. इन अदर वर्ड्स द स्कूल वुड हैव टू रिफंड हिज फीस. स्कूल को उसकी फ़ीस लौटाना पड़ेगी.
दैट वुड प्लेस देम इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, और इससे स्कूल बहुत ही मुसीबत में आ जाएगा। देयरफॉर ही वांटेड टू प्रिवेंट वासरकॉफ फ्रॉम फेलिंग, इसीलिए वो वासरकॉफ को फेल होने से रोकना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ वासरकॉफ दैट द प्रिंसिपल एंड द मास्टर्स इवैल्यूएटेड? क्या क्वालिटीज़ वासरकॉफ के अंदर प्रिंसिपल ने और मास्टर्स ने इवैल्यूएट करी, निकाली? द प्रिंसिपल एंड द मास्टर इवैल्यूएटेड द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ वासरकॉफ। प्रिंसिपल ने और मास्टर ने ये क्वालिटियाँ वासरकॉफ में निकाली थी, ठीक है। पैट्रिकल मैनर्स, है ना, मतलब उसके घर परिवार से अच्छे मैनर्स, जेंटलमैनलीनेस, बहुत ही जेंटलमैन था, कर्टेसी थी, फिज़िकल कल्चर अच्छा था, है ना, शरीर से अच्छा था, अलर्ट था, है ना, और जो है प्रिजर्वेंस से होना चाहिए वो, लॉजिक एंड एम्बिशन, लॉजिक भी लगाता है, इच्छाएँ भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड वाज वासरकॉफ अवार्डेड एक्सीलेंट इन फिज़िकल कल्चर? किस तरह से वासरकॉफ को अपनी फ़िज़िकल कल्चर में, फ़िज़िक्स में अच्छा ठहराया गया? फ़िज़िक्स इट मीन्स नॉट दैट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, इट मीन्स हमारी बॉडी और उस तरह, है ना, कि वो कितना शरीर से सक्षम था उसके बारे में। द हिस्ट्री मास्टर आस्क्ड वासरकॉफ टू सिट ऑन द चेयर। हिस्ट्री के टीचर ने वासरकॉफ से चेयर पे बैठने के लिए कहा। वासरकॉफ सेड, टू हेल विथ अ सीट आई शैल स्टैंड। वासरकॉफ ने कहा कि बैठना भाड़ में जाए, मैं तो खड़ा रहूँगा। द मैथ्स टीचर इंटरप्ट्स दैट वासरकॉफ इंटेंडेड टू फेस एन ओरल एग्जामिनेशन एंड विल रिमेन स्टैंडिंग। मैथ्स के टीचर ने उसी वक्त क्या कहा कि वासरकॉफ तो खड़े रहना चाहता है और बोलकर एग्ज़ाम देगा। ही अवार्डेड वासरकॉफ एक्सीलेंट इन फिज़िकल कल्चर, और उसने वासरकॉफ को वहीं पर फिज़िकल कल्चर में अच्छा ठहरा दिया क्योंकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द फिज़िक्स मास्टर पुट अप वासरकॉफ? फिज़िक्स के मास्टर ने कौन सा क्वेश्चन वासरकॉफ के सामने रखा था? द फिज़िक्स मास्टर ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन टू वासरकॉफ। फिज़िक्स के टीचर ने भी एक क्वेश्चन रखा था। द क्वेश्चन वाज वेदर क्लॉक्स इन चर्च स्टेपल्स, है ना, स्टेपल्स का मैंने मीनिंग आपको बताया था लेसन में। वो जो घंटा घर होता है उसके ऊपर, घड़ी के ऊपर जो हिस्सा होता है, कि स्टेपल्स पे जो चर्चों में घड़ियाँ लगी होती है, रियली बिकम स्मॉलर एज यू वॉक अवे फ्रॉम देम, कि अब आप जब उससे दूर जाते हैं तो क्या वो छोटी होती चली जाती है, और डू दे मेरली अपीयर टू बिकम स्मॉलर, और या फिर वो सच में भी छोटी हो रही होती हैं, बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि आपको ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा होता है, मिराज हो रहा होता है, मृग तृष्णा हो रही होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी अकॉर्डिंग टू वासरकॉफ डिड द स्कूल ऑन टू हिम? वासरकॉफ के हिसाब से कितना पैसा उसे स्कूल से लेना था? अकॉर्डिंग टू वासरकॉफ द स्कूल ऑट टू हिम द फॉलोइंग मनी। वासरकॉफ के हिसाब से यह पैसा स्कूल को देना था वासरकॉफ को। वासरकॉफ हैड अटेंडेड द स्कूल फॉर 6 ईयर, 6 साल तक वासरकॉफ स्कूल में पढ़ा था। द टोटल ऑफ हिज फीस, उसकी फ़ीस का जो टोटल बनता है, एग्ज़ाम फीस और फीस एंड, है ना, इंसिडेंटल्स वाज 2400, 1800, 1482, 786 राउंड एंड 50 हेलर। ही वॉज रेडी टू नॉक ऑफ द हेलर्स, और उसने कह दिया था कि हेलर वेलर छोड़ दो, पैसे वैसे छोड़ दो, रुपए दे दो तुम तो, है ना, तो ये पैसा उसको लेना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट दैट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड टू वासरकॉफ? वासरकॉफ के सामने आखिरी रिजल्ट क्या रखा गया? द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द रिजल्ट टू वासरकॉफ। प्रिंसिपल ने वासरकॉफ के सामने रिजल्ट रखा। ही हैड पास विथ डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ था। देयरफॉर ही हैड अगेन शोन दैट ही वॉज इंटाइटल्ड टू सर्टिफिकेट दे हैड अवार्डेड हिम ऑन हिज ग्रेजुएशन, की, और इससे यह साबित होता है कि उसके ग्रेजुएशन पे जो उससे अवार्ड में सर्टिफिकेट दिया गया था वो बिल्कुल सही था। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ वासरकॉफ एंड हिज टीम, है ना, उसने दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, वासरकॉफ को पास होने के लिए और अपनी टीम को उसे पास करने के लिए। नाउ 150 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स, लार्जर क्वेश्चंस, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन एज वेल। हाउ डिड द 3 मास्टर्स, 3 मास्टर्स, फिजिक्स मास्टर, हिस्ट्री मास्टर और मैथमेटिक्स टीचर, इन तीनों मास्टर्स ने शेटर, यानी कैसे बिखेर दिया वासरकॉफ के प्लान को, रिफंड लेने वाले प्लान को कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, बिखेर दिया इन 3 मास्टर्स ने। वासरकॉफ वांटेड टू फेल इन एग्ज़ाम टू गेट द रिफंड ऑफ हिज फीस। वासरकॉफ फेल होना चाहता था एग्ज़ाम में ताकि उसे रिफंड मिल सके फ़ीस का। वासरकॉफ्स आंसर वाज एब्सर्ड, काफ़ी अजीब से, बेतुके से आंसर वो दे रहा था। ही स्पोक दैट द 30 years वॉज लास्टेड 7 मीटर्स, उसने बेतुका सा आंसर दिया कि 30 साल की जो युद्ध था वो 7 मीटर चला। हिस्ट्री टीचर एंड द मैथ्स टीचर प्रूव्ड इट करेक्ट, और हिस्ट्री टीचर ने और मैथ्स के टीचर ने मिलकर उसे प्रूव कर दिया कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उसे प्रूव कर डाला।
द फिजिक्स टीचर आस्क्ड, फिजिक्स के टीचर ने उससे जब पूछा कि क्या क्लॉक जो चर्च के स्टेपल्स पे लगी हुई घड़ियाँ होती है वो स्मॉलर होती जाती है जब आप उनसे दूर जाते हो या फिर सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है? हिज रिप्लाई वाज योर एन एस, उसने पलट के जवाब दिया कि तुम गधे हो। टीचर को कहा कि तुम गधे हो। द टीचर प्रूव्ड इट करेक्ट ड्यू टू द ऑप्टिकल इल्यूजन, और टीचर ने ये प्रूव कर दिया कि ऑप्टिकल इल्यूजन से आपका आंसर सही है। द मैथ्स टीचर आज वासरकॉफ्ट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिफंड, मैथ्स के टीचर ने उसे रिफंड की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा। उसके आंसर सारे के सारे करेक्ट होते गए, वो सक्सेसफुल हुआ। ही वॉज डिक्लेयर्ड पास इन एवरी सब्जेक्ट, उसे हर सब्जेक्ट में पास करार दिया गया। हिज रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वॉज रिजेक्टेड, उसकी रिफंड की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। ही वॉज सेंड अवे डिसअपॉइंटेड, और उससे निराश होकर जाना पड़ा या भेजा गया वहाँ से। And the last question of this chapter, how far is a school or educational institutions accountable for the future of its students? कैसे कोई स्कूल या कोई कॉलेज, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होता है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए? सपोर्ट योर आंसर विथ आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन द प्ले, प्ले में आपको क्या आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले वो बताइए। एजुकेशन एम्स एट सिक्योरिंग वंस लिवलीहुड एज वेल एज लाइफ, एजुकेशन क्यों लेता है कोई? ताकि उसकी आजीविका सिक्योर हो जाए आगे की लाइफ के लिए और जीवन भी। स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ज़्यादा जोर टेक्निकल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे दिया जाना चाहिए। कैरेक्टर फॉर्मेशन शुड बी द मेजर मोटिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में कैरेक्टर का निर्माण, चरित्र का निर्माण भी शामिल होना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, जिसको सिखाया जा रहा है उस गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। गुड मैनर्स शुड बी इनकुलकेटेड अमंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और जो अच्छे मैनर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स में शुरू से डाले जाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू वासरकॉफ, ही डिडंट लर्न एनीथिंग, वासरकॉफ के अनुसार उसने कुछ भी नहीं सीखा। ही हैड बिकम एन इनकम्पिटेंट एस, वो एक नालायक गधा बन के रह गया था। ही फेल्ड एट एवरी जॉब, वो हर जॉब में हार गया। ही यूज्ड एब्यूसिव एंड टॉन्टिंग लैंग्वेज बिफोर द टीचर्स, उसने टीचर्स के सामने काफ़ी गाली गलौज की, टॉन्ट मारे। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और प्रिंसिपल को भी उसने अनसेंट कहा। ही वॉज रूड, वो बहुत ही रूड बिहेवियर दिखा रहा था। चैलेंजिंग इन हिज बिहेवियर, ही लैक्ड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, उसने रिस्पेक्ट नहीं की टीचर्स की। ही वॉज नील एट जेंटलमैनलीनेस, उसमें विनम्रता नहीं थी, कर्टेसी नहीं थी, फिजिकल कल्चर, है ना, कुछ भी नहीं था, लॉजिक, एम्बिशन। लेकिन स्कूल ने उसमें ये साबित किया कि सब कुछ है। द स्कूल वॉज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज फेट, स्कूल उसके फेट के लिए, भाग्य के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार था। So this was the end of this question answer chapter. Thank you for watching.